दादरी क्षेत्र में क्या होंगी विकास की योजनाएं, क्या चल रहे हैं काम? हमने खास बात की दादरी विधायक तेजपाल नागर जी से। देखिए, मैं तेजपाल सिंह नागर, विधायक दादरी ब्रिटेन गौतम बुद्ध नगर से हूँ। सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो पुलिस में भर्ती निकाली थी, उस भर्ती में क्योंकि कोरोना काल में से कोई भर्ती नहीं हुई, कोरोना काल का भर्ती स्थगित हो गई थी और इसको कई वर्ष हो गए। बच्चे उस जब से ही तैयारी कर रहे थे, वो ओवरएज होने जा रहे थे। उसमें हमने एज के रिलैक्सेशन के लिए मुझसे जो अप्लाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे थे, लोग आके मिले, ऐसे बहुत सारे लड़के मिले। मैंने भी रिक्वेस्ट की, मैंने पत्र भी लिखा और मैंने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी से बात की, डीजीपी साहब से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने व्हाट्सएप किया और मैंने बात की। उन्होंने 3 साल का छूट दे दी उम्र में। मैं उनका हृदय से अपने सभी बेरोजगार युवाओं साथियों की तरफ से, दादरी विधानसभा की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तेजपाल जी, आप हाईटेक क्षेत्र है आपका, ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी आता है इसमें, और बिल्कुल दिल्ली की सीमा से सटा हुआ आपका विधानसभा क्षेत्र है। तो आपके यहाँ पर क्या खास विकास कार्य कराए जा रहे हैं? देखिए, जो हाईटेक क्षेत्र की बात करी आपने और ग्रेटर नॉर्थ की बात करी, इस वर्ष के लास्ट में जो एक बहुत वर्षों से लंबी समस्या थी, बिल्डर बायर्स की रजिस्ट्री की समस्या, जो हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई उसकी बहुत मुख्य समस्या थी, ग्रेटर नॉर्थ एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने वो रजिस्ट्री की समस्या समाप्त कर दी है। मैं अपने मोदी जी को, माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये एक गंभीर समस्या थी और ये सपा बसपा की समस्या थी जो हमें मिली, सौगात मिली हमको। ये उनकी समस्या थी, उनकी बनाई हुई समस्या थी। ये हमारी सरकार ने आकर के इसको, जो बायर्स हैं उनको घर मिलने की सुविधा दी है, उनका घर का सपना पूरा किया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार। दूसरा, आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी मैंने एक अंधपुर गांव है दादरी विधानसभा क्षेत्र का, वहां पर सड़क है। एक ग्रेटर नोएडा 2 हिस्से हैं, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज 2 के लोग कहने को तो कहते हैं हम ग्रेटर नोएडा में हैं, गौतम बुद्ध नगर में हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा की स्थिति में और वहां की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। रास्ते हैं टूटे फूटे रास्ते, बहुत कम चौड़ी सड़क है। अभी मैंने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय पीडब्ल्यू जितिन प्रसाद जी से, माननीय हमारे राज्य मंत्री और ब्रिजेश जो प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह कर यहाँ पर एक बड़ी सड़क जिनकी लंबाई भी काफी है, लगभग एक सड़क जारचे से चलेगी, जारचे से आएगी वीरपुरा से आएगी खंदेड़ा से आएगी अंधपुर, फिर जीटी रोड पर आएगी और जीटी रोड के आगे जो नहर की पटरी है, जो कैमराला और भोगपुर के बीच से और चकरपुर में होते हुए ग्रेटर नोएडा जहाँ स्टेशन पर आती है, वहां तक बनेगी। उधर के लोगों को, हापुड़ के लोगों को भी और जारची साइड के लोगों को भी और लाइन के पल्ली तरफ के लोगों को भी ग्रेटर आने में सुविधा होगी। बहुत बड़ी सौगात है। ये सड़क लगभग 10.5 किलोमीटर है और इस पर सरकार ने 21 करोड़ को मंजूर करा है। 9 वर्ष में 24 में इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरह की एक दूसरी सड़क 2 दादरी जारचा मार्ग से फूलपुर, नई बस्ती, बील अकबरपुर, रामगढ़ और घोड़ी बछेड़ा के बीच से होती हुई जो अजयपुर स्टेशन मिलेगी, इसमें ये 8.25 किलोमीटर है और इसकी लागत 12 करोड़ है। इसलिए 35 करोड़ की ये 2 बड़ी सड़कें मिली हैं। और जो उस साइड के लोग हैं, फेज 2 के लोग, जो सोचते थे मैं तो ग्रेटर नोएडा में, लेकिन ग्रेटर नोएडा जैसी सुविधा नहीं मिल रही, इनको ऐसी सुविधा सड़क की मिलेगी और इनका आने जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और फेज 2 जो बनेगा हमारा, उनमें भी उनके जो फेज 2 बनेगा उसमें भी यहाँ को अथॉरिटी और इन सबको, जो इधर के लोग हैं, जो बिल्डर हैं, जो बायर्स हैं और जो उद्योगपति हैं, उनको जाने आने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा मैंने 5 सड़कें और जो 1 किलोमीटर से अधिक की हैं, नई बस्ती से अंधपुर, लोहाली से तिलबेगमपुर, छपरौला से गिरधरपुर, दादूपुर से नरौली, झूमनपुरा से खंदेड़ा
लगभग 5,40,00,000 की सड़कें ये मैंने मंजूर कराई हैं। तो 35 करोड़ और 5,40,00,000 लगभग 40-41 करोड़ की सड़कें अभी मैं 9 वर्ष में अपनी दादरी क्षेत्र की जनता को इसकी सौगात दे रहा हूं। इससे आवागमन में बहुत आसानी होगी और लोग महसूस करेंगे कि हम भी ग्रेटर नोएडा की तरफ गए। इसके अलावा क्योंकि मैं टीचर हूं, अध्यापक हूं, अब मैंने सोचा आज कंपटीशन का दौर, तो मैंने एक लाइब्रेरी खुलवाई थी दादरी में सीएसआर से, एनटीपीसी की सीएसआर से। उस एनटीपीसी के सीएसआर से जो मैंने लाइब्रेरी खुलवाई थी उसका सामान आ गया है और 2024 में 1 जनवरी 2024 को हम नौजवान बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको एक अच्छी सौगात देंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे जो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, कंपटीशन में आएंगे, क्षेत्र का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है नागरिकों की। इसके अलावा जो अन्य काम है हमारे दूसरे डिपार्टमेंटों से, वो विकास गति तेजी चल रही है। कच्ची कॉलोनियों का विकास भी तेजी से हो रहा है। जो कच्ची कॉलोनी बनी है, जो मलिन बस्ती है, उनका विकास तेजी से हो रहा है। इसके अलावा सूडा से मैं लगभग 4 करोड़ रुपए करीब सूडा से दादरी नगर के विकास के लिए लाया हूं। और हमारी बहुत सारी योजनाएं जो नौजवानों को, महिलाओं के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, किसानों के लिए जो मोदी जी की एक गारंटी वैन चली हुई है, जो गांव गांव में प्रचार कर रही है, जागृत कर रही है लोगों को, और जो माननीय मोदी जी का उद्देश्य है अगर 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, वो इसमें जन सहयोग मिलेगा। जनता, गरीब जनता इसका क्या योजना है और हम तक लाभ कैसे मिले, जिनको मिल गया, जो बाकी वंचित लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और जन सहयोग से 2047 में भारत विकसित भारत कहलाएगा। ऐसे में माननीय मोदी जी को भी हृदय से, अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र दादरी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो मोदी योगी की नीति है, हर घर तक पहुंचना, हर नागरिक तक पहुंचना, उसकी समस्याओं का निराकरण करना, मैं उसमें लगा रहता हूं। और हम हर घर तक, हर नागरिक तक पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करके उनको देश का अच्छा नागरिक, उनको देश में जो सुविधा मिलती है उन सब सुविधाओं को दिलाकर देश को आगे बढ़ाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो जा सकते